नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में, जो कि आगामी जो हमारे एग्ज़ाम हैं तो उन सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीसरी तिमाही में FDI हमारा 5.6% घटा, यानी जो हमारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, बाहर से आने वाला जो निवेश होता है, तो यह जो हमारी तिमाही है, तीसरी तिमाही, इसमें यह 5.6% घटा है। और जो हमारी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है उसके चलते अक्टूबर से दिसंबर तक 2024 तिमाही में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI तो साल दर साल यह 5.6% घटकर 10.9 अरब डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर दिसंबर 2023 के दौरान FDI जो प्रभाव था वो 11.55 अरब डॉलर रहा था। और साथ ही जुलाई से सितंबर तिमाही में यह 43% बढ़कर 13.6 अरब डॉलर रहा था, जबकि अप्रैल जून तिमाही में FDI सालाना आधार पर 47.8% यहाँ पर बढ़कर 16.17 अरब डॉलर रहा था। और अप्रैल से दिसंबर के दौरान FDI प्रभाव को देखें तो यह 27% बढ़कर 40.67 अरब डॉलर रहा, और 2023-24 के समान अवधि में यह 32 अरब डॉलर था। यानी जो यहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है तो उसमें हमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है, तो 5.6% घटा है। और साथ ही महाराष्ट्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। तो अगर हम क्षेत्रवार की बात करें तो यहाँ पर चालू वित्त वर्ष के 9 महीने के दौरान यहाँ पर सेवाओं में FDI बढ़कर 7.22 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल यह क्या था 5.18 अरब डॉलर था। और अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान महाराष्ट्र को सबसे अधिक यहाँ पर 16.65 अरब डॉलर यहाँ पर FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है बाहर से। इसके बाद अगली जो खबर है कि MSME बनेगी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा। तो मीडियम इंटरप्राइज के लिए तैयार किया जा रहा है फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो MSME मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा जर्मनी की तरह भारत में वैश्विक स्तर बनाने की कवायद में जुटा है। और यहाँ पर सरकार क्या है, MSME को वैश्विक चेन सप्लाई का यहाँ पर हिस्सा बनाना चाहती है। और इसमें जर्मनी की GDP में जो MSME है तो उसकी हिस्सेदारी 55% है। और भारत की बात करें तो भारत में GDP में MSME की जो योगदान है वह लगभग क्या है 30% है। तो गवर्नमेंट उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है। और साथ ही भारतीय MSME अभी टेक्नोलॉजी के स्थान में जो यूरोपीय कंट्री हैं उनसे काफ़ी पीछे हैं। इसके अलावा MSME को मार्च के अंत तक यहाँ पर UPI से यहाँ पर कर्ज मिलने लगेगा। इस माह के आखिर तक यहाँ पर MSME को जो UPI से कर्ज देने की शुरुआत हो सकती है, और मुख्य रूप से माइक्रो उद्यमियों के लिए यह सुविधा होगी। और पिछले साल जो बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की थी। तो इसके लिए अलग से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, और पायलट प्रोजेक्ट के तहत SBI UPI से लेन देन की शुरुआत कर चुका है। सभी बैंक UPI के माध्यम से लोन देने के फ्रेमवर्क यहाँ पर, जैसे हम UPI चलाते हैं तो उनके तहत यहाँ पर लोन जो MSME है तो उनको लोन मिलने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि IRCTC और IRFC ये दोनों यहाँ पर केंद्र सरकार ने रेलवे क्षेत्र की 2 कंपनियाँ हैं, इनको यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और इसके तहत वर्तमान में अभी 26 हमारी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। यार दर्जा मिलने से दोनों कंपनियों का जो वित्तीय और संचालन है तो उसमें स्वायत्तता इनको मिलेगी। और 2023-24 के दौरान IRCTC का कुल जो टर्नओवर है 4,270.18 करोड़ रुपए और लाभ 1,111.26 करोड़ रुपए रहा है। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष में IRFC का भी कुल टर्नओवर 26,644 करोड़ और लाभ 6,412 करोड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस को अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझना चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश ने 75 वर्ष पहले संविधान को अंगीकार किया, और इसके बीच जाने के बाद भी कम से कम अब तो पुलिस को यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी 19A में हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो उसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है।
इसके अलावा हम उत्तराखंड की बात करें तो आपदा के खतरों से निपटने के लिए यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए अन्य जो हमारे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है के विशेषज्ञों का 7 सदस्यीय दल कर्नाटक और उड़ीसा के दौरे पर भेजा गया है और केरल के अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी भी ली जाएगी। इस राज्य के अनुभव के आधार पर उत्तराखंड की दिशा में, यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में यहाँ पर हम माणा के क्षेत्र में चमोली में यहाँ पर एवलॉन्च देखा, यहाँ पर हिमस्खलन की घटना देखी। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी हम पहले से हमें प्राप्त हो सके, जिससे जान माल का जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। तो इनके लिए यहाँ पर जो हमारा राज्य आपदा प्राधिकरण है तो उसके विशेषज्ञों को यहाँ पर उड़ीसा और कर्नाटक केरल के क्षेत्रों में भेजा गया है। तो वहाँ से जो उनका सिस्टम है तो उसको देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो उनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ भी ऐड की जाएंगी। तो मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड हर साल वर्षा काल, अतिवृष्टि, कई तरह की यहाँ पर आपदाएँ आती हैं। तो और साथ ही भूकंप संवेदनशीलता के दृश्य उत्तराखंड के हैं जोन 4 और 5 के अंतर्गत हैं। आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून करने के लिए, यानी कम से कम करने के लिए यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने 7 फरवरी 2021 को चमोली ज़िले के रैणी गांव में यहाँ पर आपदा देखी थी। तो इस प्रकार से जो जान माल के नुकसान है उसको कम से कम करने के लिए यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण खबर है कि 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत व विभूतियाँ पुस्तक, और इसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा राज्य आंदोलन का इतिहास। तो यानी जो हमारा उत्तराखंड राज्य का निर्माण होता है, क्या क्या यहाँ पर घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर यहाँ पर अलग राज्य का जो सपना देखा था उसको पूरा किया। तो यहाँ पर राज्य आंदोलन का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यह काफ़ी अच्छा है कि बच्चे जानें कि किस प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने यहाँ पर हमारे राज्य के लिए लड़े और अपने प्राणों की आहुति दी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, समृद्ध लोक संस्कृति, महान विभूति के बारे में छात्र छात्राओं को पढ़ने को मिलेगा। ये 6 से 8वीं तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ पुस्तक होंगी और आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे नए शैक्षिक सत्र में यह लागू हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को यह महत्वपूर्ण, कल कैबिनेट की बैठक थी तो उसमें यह निर्णय लिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही तैयारी की दृष्टि से ही भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उससे कई प्रश्न बनते हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो बच्चे आगे जाके तैयारी करेंगे, चाहे UKSSC हो या UKPSC हो, उनको इससे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में धार्मिक स्थल व स्कूलों के पास की शराब की दुकानें होंगी बंद। तो कैबिनेट में बैठक में निर्णय लिया गया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए रखा है 5060 करोड़। तो नई आबकारी नीति को स्वीकृत किया गया और इसमें शराब की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई आबकारी नीति को यहाँ पर मंजूरी दी गई और स्पष्ट किया गया कि धार्मिक स्थल व स्कूलों के पास 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर खुली शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा और पूर्व में जारी जो लाइसेंस है उनकी समीक्षा की जाएगी और साथ ही धार्मिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो यहाँ पर ये निर्णय यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा 18 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसमें जो साहित्य गौरव सम्मान है उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से 2 दिवसीय साहित्योत्सव के पहले दिन प्रख्यात जो कथाकार हैं सुभाष पंत समेत 18 लेखक और साहित्यकारों को विभिन्न वर्गों में उत्तराखंड साहित्य सम्मान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी थे। तो इसमें जो प्रमुख यहाँ पर सम्मान मिले हैं तो इनमें उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार सुभाष पंत जी को, उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार डॉक्टर दिनेश पाठक और गोपाल दत्त भट्ट, कुलानंद घनसाला, सुनीता चौहान, डॉक्टर समीर अशरफ, उत्तराखंड साहित्य नारी वंदन पुरस्कार समा खान, बाल साहित्यकार लेखन पुरस्कार सतीश डिमरी को और उत्तराखंड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार शशि भूषण बडोनी, ललित मोहन रायाल, नीरज नैथानी, महेंद्र ठकुराठी और मोहन चंद जोशी, अनपढ़ वीरेंद्र पवार, मदन मोहन डुकलान। उत्तराखंड नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान डॉक्टर पनवेश
ठुकराटी, अनूप सिंह रावत साहित्य पत्रकार लेखन पुरस्कार, हलंत एम.आर. ध्यानी और मासिक द्विमासिक पत्रिकाओं पर इनको दिया गया 21 नए साहित्य पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो ये कुछ साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 18। तो उसके बारे में डिटेल में दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये थे कुछ हमारे आज की 4 फरवरी 2025 के कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।